नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे दो ऐसी महान पौराणिक कथाओं के बीच की कड़ियों को जोड़ने वाले हैं जो एक दूसरे का बिल्कुल आईना लगती हैं। एक तरफ हैं हिंदू महाकाव्यों के आराध्य भगवान हनुमान और दूसरी तरफ चीनी पौराणिक कथाओं के मशहूर मंकी किंग सुन वुकोंग। दरअसल ये दोनों अलग अलग दुनिया की कहानियां होकर भी अपनी आत्मा और जज्बातों के सफर में बिल्कुल एक जैसी हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, रूप बदलने वाला वानर एक ऐसा हथियार जो जरूरत पड़ने पर अपना आकार बदल ले, और देवताओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय विद्रोह। कमाल की बात यह है कि नाम जानने से पहले ही ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि इन दोनों अलग अलग लगने वाली किंवदंतियों का मूल ढांचा बिल्कुल एक जैसा है ना हैरानी की बात। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, दो मिथक और उनकी एक साझा आत्मा। शुरुआत करते हैं इस शास्त्रीय चित्रण से जो हनुमान जी की असीम और युवा शक्ति को दर्शाता है। ये सिर्फ किसी आम शारीरिक ताकत की बात नहीं है। पवन देव के पुत्र होने के नाते उनके भीतर जन्म से ही एक ऐसी बेपनाह ऊर्जा थी जिसे किसी भी भौतिक सीमा में बांधना नामुमकिन था। एकदम मूल और अपार ऊर्जा। और इस असीम शक्ति के साथ जुड़ते हैं इनके चमत्कारिक और सच कहूं तो अत्यधिक शक्तिशाली हथियार। एक और हनुमान जी की विशाल गदा है जो अक्सर उनके विशाल आकार के हिसाब से बड़ी या छोटी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर उसे पूरी टक्कर देता है सुन वुकोंग का जादुई डंडा, जो पूरे समंदर का भार उठा सकता है और जरूरत पड़ने पर सिकुड़कर एक सुई की तरह उसके कान के पीछे छिप सकता है। दोनों ही हथियार इनकी आकार बदलने की अलौकिक क्षमताओं के साथ बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अगर इनकी क्षमताओं की बात करें तो दोनों ही हवा की रफ्तार को भी मात देते हैं। रामायण में हनुमान जी को कामरूपिन कहा गया है, यानी वो चाहें तो अपनी इच्छा से चींटी से भी छोटे हो सकते हैं और चाहें तो एक विशाल पहाड़ से भी बड़े। वहीं वुकोंग के पास 72 परिवर्तन की शक्ति है। वो किसी भी जानवर या वस्तु का रूप ले सकता है और बादलों की सवारी करके पलक झपकते ही हजारों मील दूर पहुंच सकता है। इनकी शक्तियों का पैमाना वाकई अविश्वसनीय है। लेकिन जब ऐसी अपार शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो क्या होता है? यही हमारा दूसरा भाग है, बेलगाम शक्ति और अहंकार। एक पल के लिए सोचिए, एक नन्हे शिशु को बहुत जोरों की भूख लगी हो और आसमान में चमकता हुआ सूर्य उसे एक बड़ा रसीला आम लगने लगे। शिशु हनुमान ने ठीक यही सोचा और बिना कुछ सचे समझे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को चुनौती देते हुए उस सूर्य को निगलने के लिए अंतरिक्ष में छलांग लगा दी। सोचिए उस समय क्या उथल-पुथल मची होगी। दरअसल योग और दर्शन की गहराई में इस घटना के बहुत गहरे मायने हैं। इसे विज्ञान यानी ज्ञान की जल्दबाजी में की गई खोज के रूप में देखा जाता है। ये इस बात का एक बेहतरीन रूपक है कि कैसे बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन और धैर्य के अगर हम अंतिम सत्य या अपार ज्ञान को पाने की जल्दबाजी करेंगे तो खुद को ही खतरे में डाल लेंगे, यानी जल जाएंगे। सच्चा ज्ञान हमेशा परिपक्वता मांगता है और यही बागी तेवर हमें इन दोनों नायकों में दिखते हैं। जिस तरह हनुमान जी ने अनजाने में ही सही सूर्य को पकड़कर पूरे ब्रह्मांड में संकट खड़ा कर दिया था, ठीक उसी तरह सुन वुकोंग ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया था। उसने देवताओं को खुली चुनौती दी और पूरे अहंकार में आकर खुद को स्वर्ग के समान महान ऋषि घोषित कर दिया। दोनों ही किस्से ईश्वरीय व्यवस्था में हुए भारी विद्रोह की दास्तान है। पर हर महाकाव्य में एक मोड़ आता है। भाग 3, अहंकार का पतन। जैसे ही हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ने की कोशिश की, देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार कर दिया। उनका जबड़ा टूट गया और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। इस बात से उनके पिता वायुदेव इतने आहत हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से अपनी हवा ही वापस खींच ली। चारों तरफ हाहाकार मच गया। आखिर में इस आपातकाल को संभालने के लिए सभी देवताओं को आगे आना पड़ा और उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारने के लिए हनुमान जी को अनेक अद्भुत वरदान दिए। लेकिन ज्यादातर कहानियों में बेलगाम शक्ति को अपनी कीमत चुकानी ही पड़ती है। अपनी युवावस्था की उद्दंडता के कारण हनुमान जी को एक ऋषि से श्राप मिला कि वे अपनी इन सारी अलौकिक शक्तियों को पूरी तरह से भूल जाएंगे जब तक कि कोई उन्हें याद न दिलाए। और वुकोंग की अराजकता का अंजाम क्या हुआ? उसे स्वयं बुद्ध ने 5 तत्वों वाले एक विशाल पर्वत के नीचे सदियों के लिए कैद कर दिया। दोनों ही नायकों की बेपनाह शक्तियों पर एक भारी रोक लगा दी गई। अब इन इत्तेफाकों को देख के कई विद्वानों में एक बहुत ही रोचक बहस छिड़ गई है
क्या ये दोनों बिल्कुल एक ही पौराणिक वानर हैं, या फिर ये हिमालय के उन प्राचीन व्यापारिक रास्तों पर हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान का नतीजा है, जहां से बौद्ध धर्म के साथ साथ रामायण की कहानियां भी चीन तक पहुंची? खैर, इस चर्चा में हम किसी एक पक्ष को सही नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि हम इन मिथकों की खूबसूरत बुनावट और उनके आपसी जुड़ाव का आनंद ले रहे हैं। भाग 4 दिव्य भक्ति द्वारा जागृति। ये हिस्सा खास तौर पर दिलचस्प है। ध्यान दीजिए कि कैसे एक सही मार्गदर्शक के आने के बाद ही इनकी शक्तियां वापस लौटी। हनुमान जी के विशाल रूप और शक्ति को जांबवान ने याद दिलाया, ताकि वो भगवान राम के महान उद्देश्य को पूरा कर सके। और वुकोंग को उस बौद्ध भिक्षु ने पर्वत से आज़ाद किया, ताकि वो धर्म ग्रंथ लाने की लंबी यात्रा में उसका अंगरक्षक बन सके। सही गुरु मिलते ही दोनों को अपनी शक्तियों का सही और महान उद्देश्य मिल गया। और जरा इस चमत्कार को देखिए। जिस सूर्य को हनुमान जी ने बचपन में गलती से खाने की कोशिश की थी, आगे चलकर उसी सूर्यदेव से उन्होंने वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। ये दर्शाता है कि कैसे एक बहुत बड़ी गलती भी एक महान सीख में बदल सकती है, बशर्ते आपके भीतर सीखने की सच्ची लगन हो। सूर्यदेव ने ही उन्हें वो अनुशासन सिखाया जिसने उनकी ऊर्जा को एक दिशा दी। और यहां से शुरू होता है इनके सफर का आखिरी पड़ाव, भाग 5 वफादारी की विरासत। यहां आकर दोनों नायकों की वो विध्वंसक ऊर्जा शुद्ध और निष्काम भक्ति में बदल जाती है। सोचकर देखिए, युद्ध के बाद जब भगवान राम ने हनुमान जी को उपहार देना चाहा, तो उन्होंने उसे नम्रता से अस्वीकार कर दिया और सिर्फ भगवान के चरणों में हमेशा के लिए स्थान मांगा। ठीक उसी तरह सुन वुकोंग ने अपनी पूरी चतुराई और ताकत उस कमजोर भिक्षु की रक्षा में लगा दी और सफलतापूर्वक उन पवित्र बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने में उसकी मदद की। ये उनकी कहानी की सार्थकता को पूरा करता है। ये घटना असीम समर्पण का सबसे प्रबल प्रतीक है। जब किसी ने अज्ञानतावश हनुमान जी की भक्ति पर सवाल उठाया, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी ही छाती चीरकर दिखा दी, और सबने देखा कि उनके हृदय के भीतर साक्षात भगवान राम और माता सीता की छवि बसी हुई थी। ये इस बात का परम प्रमाण था कि उनकी शक्ति अब सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए है। उनका पूरा अस्तित्व ही भक्ति बन चुका था। तो आखिर में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। हिमालय के दोनों ओर बसी इन प्राचीन संस्कृतियों ने अहंकार और अराजकता को निस्वार्थ भक्ति में बदलने का इतना सटीक और भावनात्मक रूप से गहरा ढांचा आपस में कैसे साझा किया होगा? क्या यह सिर्फ सफ़र करती हुई कहानियों का असर था, या फिर मानव मन की एक ऐसी सच्ची पुकार कि हमारी सबसे बड़ी ताकत तभी सार्थक है जब वो प्रेम और वफादारी से जुड़ी हो? ये ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए,